हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे, इसमें क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें बेसिकली सबसे पहले हम लोग सॉलिड क्या होता है वो स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज आप सॉलिड, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप होते हैं सॉलिड के, क्या क्या डिफरेंट टाइप होते हैं। टाइप ऑफ डिफरेंट सॉलिड हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट सॉलिड, डिफरेंट सॉलिड। फिर उसके बाद हम लोग लैटिस के बारे में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग लैटिस के बारे में स्टडी करेंगे। लैटिस क्या होता है, लैटिस का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, ये हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह देखेंगे, क्या होता है पैकिंग फ्रैक्शन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, और ऐसे ही चैप्टर के बारे में आगे की चीज़ें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो सॉलिड होता है वो बेसिकली क्या होता है, सॉलिड एक तरह का solid is the type of matter in which constituent particles are bounded with strong force of attraction। मीन्स इसका ये हुआ, जो सॉलिड होते हैं इनके जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं। तो जिनके बहुत क्लोज होने की वजह से क्या होता है, इनके मॉलिक्यूलर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, चूँकि मॉलिक्यूल्स पास होते हैं तो इसी वजह से डिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। और डिस्टेंस जब कम होगा तो जाहिर सी बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है वो सब बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोजली टाइटली बाउंडेड होंगे। इसी की वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, जिस वजह से इनके बीच में जो एनर्जी होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अब जाहिर सी बात है जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है तो उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो इससे क्या होगा, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इसी वजह से उन लोगों का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होता है, जो बेसिकली जो सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो बेसिकली जो सॉलिड होते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ, इनका तो पहली बात तो जो सॉलिड होते हैं इनका शेप और साइज ये सब डिफाइंड होता है इनका। जैसे आप ले लीजिए किसी भी मटेरियल को, सॉलिड मटेरियल, जैसे कि आप एक ईंट को ही ले लीजिए तो इसका शेप वगैरह डिफाइंड है। और जो बेसिकली लिक्विड वगैरह होते हैं उनका देखेंगे तो उनका वॉल्यूम तो डिफाइंड होता है, लेकिन उनका शेप वगैरह नहीं डिफाइंड होता है। उनको आप जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन के शेप में हो जाएंगे। और ऐसे ही गैसियस मॉलिक्यूल का भी, जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उनके भी शेप नहीं डिफाइंड होता है, उनको भी आप जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी शेप का हो जाएंगे। और ये तो शेप वाली प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है।
कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंप्रेस करना। जैसे ये जो सॉलिड होते हैं ये बहुत ही लो कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी आप खुद ही सोचिए, इनके मॉलिक्यूल खुद ही वेरी क्लोजली होते हैं। अब इन पे आप कितना कंप्रेस कर पाएंगे जब ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोजली बाउंडेड है, तो इनको कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की मीडियम कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन अगर गैसियस मॉलिक्यूल की बात करें तो गैसियस मॉलिक्यूल का अगर एक थोड़ा सा भी रहेगा तो वो पूरे वॉल्यूम में, अगर आप थोड़ा सा भी अगरबत्ती जला दें तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है। अगर आप इसको कंप्रेस करना चाहें तो इसको एक बहुत कम ही स्पेस में आप इसको कंप्रेस करके रख सकते हैं। तो इसी वजह से जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन अगर आप लोग बात करें सॉलिड मॉलिक्यूल की तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो होती है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से इनके बीच में कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी इनकी बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जैसे कि मैं पहले से ही आप लोग को बता चुका हूँ, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चूँकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो है अट्रैक्शन हाई होने की वजह से एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी जो होती है, जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, तो जाहिर सी बात है इनका बॉन्ड एनर्जी भी, जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो भी हाई होगा। बॉन्ड एनर्जी हाई होगा तो इससे क्या होगा, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होगा। इसी रीज़न की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। अब बात करेंगे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बेसिकली हमारे सॉलिड होते हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, जैसे आप कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें ईजिली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ईजिली हो जाता है। तो इसी वजह से जो हमारे सॉलिड कंडक्टर्स वगैरह होते हैं वो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी का उसमें ईजिली फ्लो हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट की। जो सॉलिड स्टेट जो होता है बेसिकली हमारा, चूँकि हम लोग इस चैप्टर को सॉलिड स्टेट को पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम लोग सॉलिड के बारे में ये सब कुछ देखेंगे। बेसिकली अब जो सॉलिड स्टेट होता है, ये दो तरह का सॉलिड होता है, दो तरह का, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। बेसिकली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेसिकली क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो बड़े शॉर्ट रेंज के लिए ही अरेंज मैनर में होते हैं। पहला इन दोनों में डिफरेंस हो गया। और दूसरा डिफरेंस की बात करें हम लोग तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ क्रिस्टलाइन का और एमॉर्फस का।
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनको हम लोग ट्रू सॉलिड बोला जाता है, और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनको सूडो सॉलिड बोला जाता है, इनको सूडो सॉलिड बोला जाता है। जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे सुपर कंडक्टर्स वगैरह होते हैं जो एयर में ही पूरा रोटेशन वगैरह कर लेते हैं, वो सब एमॉर्फस सॉलिड, वो सब एमॉर्फस सॉलिड के अंडर में आते हैं। और आप लोग जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एमपी होता है वो शार्प होता है। बेसिकली एमपी शार्प का मतलब जैसे आप पानी को क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी सॉलिड को ले लीजिए, तो इनका एक जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एक फिक्स होगा कि अगर ये 400 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे अगर ये बॉयल होगा, अगर ये अपना फेज चेंज करेगा तो ये 400 डिग्री सेल्सियस ये फिक्स होगा। और अगर हम लोग एमॉर्फस की बात करें तो इसका एक रेंज होता है, कोई इसका फिक्स नहीं है कि ये 120 डिग्री सेल्सियस पे ही अपना फेस चेंज करेगा, ये कोई फिक्स नहीं है। एमॉर्फस सॉलिड का बेसिकली इसका एक रेंज डिफाइंड है। जैसे आप एमॉर्फस सॉलिड में कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रबर वगैरह का, तो रबर वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक रेंज रहेगा कि 200 से 300 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है। और हम लोग बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये आइसोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं। इसमें इन नेचर आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम लोग बात करें एमॉर्फस सॉलिड की, तो एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है ये सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है इन डिफरेंट डायरेक्शन में, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करता है इन डिफरेंट डायरेक्शन में। और अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे हमारे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। एक डिफरेंट तरह के, ये तो हम लोग बात कर लिए दो तरह के जो होते हैं, एक डिफरेंट बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, एमॉर्फस सॉलिड हो गया। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे सॉलिड के टाइप। बॉन्ड के बेसिस पे डिफरेंट सॉलिड होते हैं, जैसे कि आयनिक सॉलिड हो गया हमारा, आयनिक सॉलिड हो गया, मेटालिक सॉलिड हो गया, कोवैलेंट सॉलिड हो गया, और एक मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। ये डिफरेंट टाइप होते हैं हमारे कोवैलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये बॉन्ड के बेसिस पे होते हैं। अब बेसिकली हम लोग अगर इनके बीच में डिफरेंस देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो जो आयनिक सॉलिड होता है बेसिकली इसमें हमारा क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो आयंस होते हैं। और मेटेलिक सॉलिड जो होता है इसमें हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो हमारे मेटल होते हैं। और इसी तरह इसमें कोवैलेंट सॉलिड में हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये नॉन मेटालिक एटम होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं मॉलिक्यूलर एटम होते हैं। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। अब हम लोग दूसरी चीज़, एक तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के हिसाब से हो गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब हम लोग दूसरी चीज़ पे वो करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारा जो आयनिक सॉलिड होगा उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक सॉलिड के बीच में, आयन्स बेसिकली होते क्या है, आयनिक सॉलिड का मतलब हो गया आयन के बीच में सॉलिड। जैसे कोई Na आइटम हो गया, Na आइटम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है तो ये Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो अब ये बेसिकली ये आयन के फॉर्म में हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद से। वैसे क्लोरीन माइनस भी, क्लोरीन एक एटम अगर ले लेता है तो क्लोरीन माइनस हो जाता है। तो अब इन दोनों जो आयन्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अब जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो बहुत स्ट्रांग, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनता है, जो कि एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है। स्ट्रांग यानी इनके जो आयनिक बॉन्ड होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अगर हम लोग मेटेलिक बॉन्ड की बात करें तो मेटेलिक बॉन्ड इंटरमीडिएट होता है, बहुत ज़्यादा ना स्ट्रांग होता है ना बहुत ज़्यादा वीक होता है। उसी तरह कोवैलेंट बॉन्ड भी, कोवैलेंट के बीच में जो बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसी तरह मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का इनका बात करते हैं। आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच में बेसिकली जो आयनिक सॉलिड होते हैं इनके बीच में, आयनिक सॉलिड के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक सॉलिड का बहुत ही हाई होता है। और मेटेलिक सॉलिड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मीडियम होता है। कोवैलेंट का लो होता है और मॉलिक्यूलर का सबसे लो होता है।